Good morning, students. Today we will discuss about second chapter, The Sound of Music, part second, बिस्मिल्लाह खान। देखिए बच्चों, ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो इवलिन का है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और एक ये बिस्मिल्लाह खान का है, सेकंड पार्ट। ओके, तो जो इवलिन ग्लीनी का था, उसमें टोटल 10 स्टैंजास थे। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग के 5 स्टैंजास पढ़ाए थे, और सेकंड वीडियो में 6 to 10 स्टैंजास पढ़ाए थे। इसी तरह से ये जो आपका बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर है, इसमें भी मैं आपको 2 वीडियोस में पढ़ाऊंगी। फर्स्ट वीडियोस में आपके फर्स्ट से 6 स्टैंजा होंगे, और लास्ट वीडियो में 7 to 13 स्टैंजास होंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बिस्मिल्लाह खान थे, वो बहुत फेमस शहनाई वादक रहे थे, और उन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया था। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, किसके लिए? शहनाई बजाने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है। एक बार सम्राट औरंगजेब के राजमहल में पुंगी नाम का एक वाद्य यंत्र बजाने पर रोक लगा दी। आप ये देख भी रहे होंगे, नीचे साइड में है। ये इस तरह का बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट था। तो जो एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए रोक लगा दी थी। रोक क्यों लगाई थी? क्योंकि इस वाद्य यंत्र की जो आवाज़ थी, बहुत ही अप्रिय और तीक्ष्ण थी। तीक्ष्ण कहते हैं कर्कश, कानों को अच्छी न लगने वाली आवाज़ थी। तो इसलिए उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। अब नरकट से बनाए गए शोर करने वाले जितने भी सभी यंत्र थे, समूचे वर्ग को, उनको किसका नाम दिया जाता था? पुंगी का नाम दिया जाता था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो पुंगी है, जिस पर रोक लगा दी है, और ये है ना कभी नहीं बजाई जाती, क्या ये इसका जो बजाना है, ये दोबारा भी ऐसा कुछ होगा कि ये दोबारा भी बजाई जाएगी, या ये किसी दिन पुनर्जीवित होगी। तो इसमें क्या होता है, एक नाई होता है जो पेशेवर संगीतज्ञ परिवार से होता है। उसकी पहुंच राजमहल से होती है, बहुत अच्छी पहुंच थी उसकी राजमहल में। उसने सोचा, जब उसको इस बात का पता चला, तो उसने सोचा कि ये जो पुंगी है, इसके मैं स्वर संबंधी गुणों में सुधार लाऊंगा। ये जो कर्कश आवाज़ निकालती है, मन को अच्छी न लगने वाली आवाज़ निकालती है, मैं इसमें सुधार लाऊंगा, और जो है इसको दोबारा से राजमहल में शुरू करूंगा। तो एक दिन क्या होता है, वो एक नली का चयन करता है, जिसका तना स्वाभाविक रूप से खोखला होता है, और ये जो है ये पुंगी से भी अधिक लंबा और चौड़ा होता है। उसने इसमें 7 छेद बनाए। जो ये दोबारा एक वाद्य यंत्र का निर्माण कर रहा था, ये नाई, उसने इसमें 7 छेद बनाए थे, और जब वह उसे बजाता था तो कुछ छेदों को बंद रखता था और कुछ छेदों को खुला रखता था। इसी तरह से उसमें बहुत ही कोमल और सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती थी। उसने ये जो वाद्य यंत्र है, ये रॉयल फैमिली के सामने बजाया। जो राज दरबार था, उसमें जाके जो शाही परिवार था, उसके सदस्यों के सामने इसको बजाना शुरू कर दिया।
अब क्या होता है कि इनकी मधुर ध्वनि से जो ये राष्ट्रीय परिवार होता है वो बहुत ही खुश होता है, बहुत ही प्रभावित होता है। वह इस यंत्र से जो पहले का यंत्र था ये पुंगी, उससे बहुत भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। अब वो चाहता है कि इसको कुछ नया नाम दिया जाए। जैसा कि बताया जाता है कि बादशाह उसने पहले इस वाद्य यंत्र को की ध्वनि को सुना था और उनके ही शाही कक्ष में इसको बजाया गया था। और इसको किसने बनाया था, किसने इसका निर्माण किया था, ये जो नया वाद्य यंत्र है, नाई ने। और बजाया कहाँ था, राज दरबार में, जो बादशाह है उनके शाही कक्ष में। तो इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। सेकंड पैराग्राफ। शहनाई की जो ये आवाज थी इसको बहुत ही शुभ समझा जाने लगा। इसी कारण से ये जो शहनाई है इसको मंदिरों में भी बजाया जाने लगा, मंदिरों में भी इसको बजाया जाता था। और उत्तर भारत के किसी भी विवाह का वह अपरिहार्य अंग बन गया, अनिवार्य अंग बन गया। प्राचीन काल में जो ये शहनाई थी वो एक भाग थी किस चीज का, जो राज दरबार में 9 वाद्य यंत्र होते थे उसमें एक परंपरागत समूह का एक भाग मानी जाती थी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो 9 वाद्य यंत्र बजाए जाते थे राज दरबार में उनमें से ये एक थी। कुछ समय पहले जो शहनाई है उसका प्रयोग मंदिरों और विवाह में ही किया जाता था, अन्य किसी स्थान पर नहीं किया जाता था। लेकिन ये धीरे धीरे इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाया गया और ये कार्य किसने किया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। ये शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाए इसको और उन्होंने इसको जो है इस वाद्य यंत्र का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को गया। थर्ड स्टैंजा। जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे तो वह बिहार में थे। कहाँ पर, बिहार में एक डुमराव नामक जगह है, वहाँ पर एक प्राचीन रियासत थी। तो वहाँ पर वे एक तालाब के नीचे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वहीं पर उस रियासत के पास एक बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ पर वो नियमित रूप से जाते थे और भोजपुरी चैता गाना गाया करते थे। और जब उनके गाने की समाप्ति होती थी, वो इतना अच्छा गाते थे, जब उनके गाने की समाप्ति होती थी तो जो वहाँ का राजा है वो उनको इनाम के रूप में 1.25 किलो लड्डू देता था। यह जो बात है ये 80 वर्ष पहले की है और उस छोटे लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने की लंबी यात्रा की। फोर्थ स्टैंजा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के सुप्रसिद्ध एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। उनके दादा का नाम रसूल बख्श खां था, जो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। जो इनके दादाजी हैं उनका नाम रसूल बख्श खां था और ये भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में शहनाई बजाते थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके अन्य पूर्वज महान शहनाई वादक थे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, इनके दादाजी, पिताजी और जो इनके अन्य पूर्वज थे वो सब शहनाई वादक थे। 5 स्टैंजा। एक बार क्या होता है कि ये जो छोटा लड़का है इसको बचपन से ही संगीत सीखने का बहुत शौक था।
तो ये 3 वर्ष के थे जब, तो उनकी माँ ने इनको वाराणसी में उनके मामा के घर भेजा। अपने मामा के घर वो गए। अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देखकर इनको और अच्छा लगा, इनका मन और आकर्षित हुआ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां अपने मामा, इनके मामा का नाम था अली बख्श, अपने मामा के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाने लगे और वहाँ ये शहनाई बजाने के लिए नियुक्त हो गए। ये जो बिस्मिल्लाह खां थे, ये अपने मामा के साथ विष्णु भगवान के मंदिर जाते थे और ये इतनी अच्छी शहनाई बजाते थे कि वहाँ पर इनको शहनाई बजाने के लिए रख लिया गया। और जो इनके मामा हैं वो भी शहनाई बजाते थे और ये जो बिस्मिल्लाह खां थे, ये पूरी तरह मंत्र मुग्ध होकर बैठते थे, पूरी तरह रम जाते थे किसमें, शहनाई बजाने में। धीरे धीरे इन्होंने भी शहनाई बजाने का रियाज शुरू कर दिया। ये पहले सुनते थे, जो इनके मामा थे उनके वो शहनाई बजाते थे, तो पहले ये सुनते थे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस किया करते थे। और ये पूरे दिन बैठकर रियाज करते रहते थे, पूरे दिन शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते रहते थे। और आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा जी के तट पर ये जो बालक हैं, ये नौसिखिया बहुधा जाया करते थे और वहाँ एकांत में अभ्यास किया करते थे। गंगा के बहते जल में उनको संगीत सुनाने और रागों को वहीं पर रचने की प्रेरणा दी। पहले यह समझा जाता था कि इन रागों को शहनाई द्वारा नहीं साधा जा सकता, लेकिन बाद में ऐसा अमान्य हो गया। 6th स्टैंजा। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। गोष्ठी के अंत में जो उस्ताद फैयाज खां थे, इन्होंने इस छोटे से लड़के की कमर थपथपाई, इनको शाबाशी दी और कहा कि तुम परिश्रम करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जब सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन शुरू हुआ, तो बिस्मिल्लाह के जीवन में बदलाव आया। शीघ्र ही उनको रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में बहुधा सुना जाने लगा। ये आपकी जो है 6th स्टैंजा तक है और इसमें जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है और आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको। थैंक यू।